जय हिंद प्यारे साथियों। आपको एक बार फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो आप घबराए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैसेज आता है कि सर कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार फिर से लाए हैं। और इस वीडियो को जो आज 17 फरवरी को जो आज एग्जाम है, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों पाली के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी फायदे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि गुजारिश है कि आप लोग एक एक वीडियो जो जो भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को देखकर और अच्छे से जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं 78275785 और 73। ठीक है, यहाँ से आप लोग मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव काफी करवाए हैं चैनल पर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं, मैं बिना किसी टाइम गंवाए हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन खंड ए। ऐसा ही आपके वहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ इसी प्रकार। और आप लोग ऐसा ही देख के आपको वहां पे टिक माने खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहां पर देखा है। प्रश्न 1 से 50 तक, प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से अपने द्वारा सही विकल्प का ओएमआर पत्र पर चिन्हित करें। चिन्हित मतलब कि उसको कलर करना है किसी एक ही, और उससे बाहर नहीं करना है, गोलाकार के अंदर ही करना है। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे जहां तक मेरा अनुमान, मेरा उम्मीद है। तो चलते हैं, मैं बिना टाइम गंवाए हुए सीधा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? दोस्तों, महात्मा शब्द देखिए द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधाराएं है और अवयवी है। कौन सा होगा? कर्मधाराएं समास होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? मुख शब्द का विशेषण है मौखिक होगा। मुख शब्द का विशेषण कौन होगा? मौखिक होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ मौखिक। कौन होगा? मौखिक होगा। मुख शब्द का विशेषण है मौखिक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो भगोड़ा शब्द का प्रत्यय है थोड़ा, रा, गोरा, आ। ठीक है, तो प्रत्यय है तो और प्रत्यय होगा। कौन होगा? ओरा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर भी वो भी ऑप्शन में नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा ओरा प्रत्यय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहते हैं। बदनाम शब्द का उपसर्ग है दो, बद, बो, बद। ठीक है, तो बदनाम शब्द का उपसर्ग है कौन? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? बी हो जाएगा, बद। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। तो आम शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आम शब्द 5 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है? मयूरभंज, इलाहाबाद, बैरकपुर और बेंगतेपुर, बेंगलोर। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बेंकेटपुर, बेंगलोर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अय्यर, सुजाता ईश्वर पेटलीकर, सांवर दैया। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? मस्ती वेंकटेश अय्यर, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है ये। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए। दहते विश्वास शीर्षक के में किसका घर टूट गया था? राजेश प्रसाद मिश्रा का, लक्ष्मी का, मगम्मा का, मंगू का। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। महानदी पर पानी कहाँ ठहर जाता है? कोसी बाजार में, इंदिरा गांधी बाजार में, जोबरा अनिकट में और दुर्गापुर बाजार में। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जोबरा अनिकट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। माँ शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? सातकोरी, होता, सुजाता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कागज शब्द का विशेषण है कागजी, कागजू, कागजन और कागजाती। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है द्विगु, गगन, तुरंग, पवक। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गगन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। तो योगी शब्द का विलोम है, आदित्यनाथ योगी नहीं, योगी शब्द का विलोम है भोगी, थोगी, ठगी, रोगी, रागी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 का। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है नाक में चोट लगाना, बहुत बहुत खुशामद करना, इज्जत देना, धुरतय करना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। चलो लिख देते। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है मर जाना, डरना, अधिक क्रोध करना, दुविधा में। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। 16 नंबर, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है नस्तेज, समदर्शी, निर्निमेष और मितभाषी। तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मितभाषी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख रहे हैं। असाध शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है और इनमें से कोई नहीं है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन पो का उच्चारण स्थान क्या है? ओस, दंत, तालु और मुर्दा। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ओस्ट, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन 19, वर्ण का उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? स्वर्ण, स्वरमाला, व्यंजनमाला, वर्णमाला, विसर्गमाला। आपका ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा वर्णमाला, ऑप्शन नंबर सी। 19 का सी। 20 का अभी हम लोग बताते हैं। निम्न में शुद्ध कौन है? बुद्धिवान, राजागण, दुष्कर और सरवर। तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बुद्धिवान। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल पूछे गए। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? डॉक्टर ने, मेटून ने, कामू ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसमें बी हो जाएगा, मेटून, मेटून ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी, मेट्रोन हो जाएगा यहाँ पर। तो मेटून यहाँ पर दिया, कोई बात नहीं, आप वहां पर देख लीजिए। वलील अमला, अमल्ला किस गांव में आई थी? किस गांव में आई थी? उसली, उसीलामपति, करुमातुर और मनादीप्टी और मुंडे बेलम। किस गांव में आई थी? मुंडे बेलम। आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 22 का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, डिपट्टी, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? डॉक्टर वल्लीम अमला, मेट्रेन और पपाती। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के अनुसार किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी के आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, नारायण को, कैलाश को, बिज्जू को। तो आपका 24 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या कहता है। सीता के छोटे पुत्र का क्या नाम है? भज्जू, बिज्जू, रज्जू, सज्जू।
सीता के छोटे पुत्र का। तो 25 का आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखने वाले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? बिज्जू को, भांवरी को, राधा को, पुष्पा को। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राधा को। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। तीन बेटे दो वक्त की रोटी, तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी डैश एक माँ, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? नगर माम, दही वाली मंगम्मा, धरती कब तक घूमेगी। 27 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? वल्लीम अमला की किसकी चिंता सताने लगी? पपाती की, अमलराज की, डॉक्टर की, कलर की। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। दौड़ रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे डैश, ऐसे कहते हुए कौन चीख रही थी? तो बड़ी बेटी, माँ, छोटी बेटी, बहू। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ी बेटी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं माँ जी के पुत्र के अस्पताल में भर्ती के लिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर का, वकील का, मजिस्ट्रेट का, मंत्री का। तो 30 का हो जाएगा कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ है? गया है, पटना है, रांची है, हजारीबाग है, सॉरी हजारीबाग है। तो आपका कहाँ होगा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1850 में, 4 जून 1890 में, 14 अप्रैल 1891 में, 8 जुलाई 1891 में। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की। तो आपका किसकी होगी? भीमराव अंबेडकर की। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या कहता है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला, नीला, उजला, हरा। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? 34 का है ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? इतिहासकार, भारत का गवर्नर जनरल, साहित्य, नाटककार। तो 35 का ऑप्शन आपका सामने आ जाएगा, कौन हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात करते हैं। शाहनामा का रचना काल है? शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में। ठीक है। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर 10वीं से 11वीं सदी में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, पाशविक वृत्ति के, सर्व अति संघर्ष चेतना की। तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पाशविक वृत्ति एवं संघर्ष की चेतना की। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की बात करते हैं। पुनर्निर्वाण शीर्ष उपन्यास किसकी रचना है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, बिरजू महाराज। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की बात करें।
39 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य के कौन विधा है, कहानी, लिखित, नाटक, एकांकी, ललित निबंध है, सॉरी ये लिखित नहीं, ललित निबंध है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ललित निबंध, ठीक है, बी नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, अलकत का अर्थ क्या है, अलकत दही पाउडर, अलाता और एक है दूध, अलकत का। तो आपका ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाता, अलाता। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आपका 41 का हो जाएगा कौन, 41 का आपका हो जाएगा बी निजवाचक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो आप तो 42 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, परिणाम बोधक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 43 का, उसने मुरारी को मारा था किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और इनमें से कोई नहीं। तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूतकाल, सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनियों के मेल से बने स्वर्थ वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, लिंग वचन कारक शब्द, लिंग वचन कारक शब्द। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, कृपण शब्द का विलोम है दाता, कृपा, कोप और कर्म, कर्मण्य। तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दाता, दाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की बात करते हैं। 46 है, पाहन शब्द का क्या अर्थ है, प्रतिज्ञा, पत्थर, प्राण और प्राण। तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पत्थर, कौन सा हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की बात करते हैं। 47 में, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द है अल्प का अतीत, और चिंतित, और चिंतनीय, अनिवार्य। तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ चिंतित, चिंतनीय। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह, बुरी राय देना, खूब लाभ होना, चंपत होना, भारी विपत्ति आना, ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो, भारी विपत्ति आना, डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात करते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, अंशु, मधुर, छंदा। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, वस्त्र। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट ही होगा। यह खाना खा चुका है, अब यह खाना खा चुका है तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मिश्र वाक्य। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को काफी इंजॉय लेकर पढ़ रहे होंगे और क्लास को खत्म किए हैं। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाइए आराम आराम से, और एक एक ऑब्जेक्टिव को फाड़ के आइए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।